मुख में जाते ही प्रभु के साक्षात दर्शन की अनुभूति होने लग जाए, उसका नाम है प्रसाद। लेकिन इससे भी एक और बड़ी बात है प्रसाद की, जिसको पाने से, जिसमें प्रभु का रस निमग्न हो जाता है, जिसको पाने से व्यक्ति के मन में भगवत प्रेम प्रकट होने लग जाए, उसका नाम प्रसाद है। जिसको पाने के बाद प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट होने लग जाए, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में भावना कैसी बनेगी, ये सारा प्रभाव भोजन पर होता है। भावना तुम्हारी कैसी बनेगी, ये प्रभाव किस पर होता है, भोजन पर। इसलिए भजन को सुधारना है तो भैया भोजन को सुधार लो। जिसका भोजन सुधर गया उसका भजन सुधर जाएगा। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन यत करो सी, जो भी करो दिन भर करो और शाम को आओ ठाकुर बाड़ी में जाकर के हाथ में जल ले लो और ठाकुर जी को अपने दिन भर के किए हुए कर्म को अर्पण कर दो। श्री कृष्णार अर्पण मस्तु, भगवान को अर्पण कर दो। लेकिन ऐसा नहीं कि हम केवल आरती में बोलते ही हैं, क्या तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश। वास्तव में इस दुनिया में हमसे झूठा और कोई नहीं है। इस संसार में हमसे झूठा कोई नहीं है। क्यों? हम भगवान के सामने खड़े होकर के थाली लेकर के आरती करते हुए भी हम भगवान से झूठ कर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे? तेरा तुझको अर्पण। अब विचार करना, ये दर्शन आता है, हम सबको सब कुछ दिया किसने है? धन भगवान ने दिया, शरीर भगवान ने दिया, जीवन भगवान ने दिया, ये संसार, ये परिवार, जो कुछ हमारे पास है सब परमात्मा की कृपा से प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। बहुत ध्यान देना, परमात्मा की कृपा से प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है। हम में तो इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि एक सांस एक्स्ट्रा बढ़ा लें। ऑक्सीजन थोड़ी रुक जाए तो हवा हम चला सकते हैं? नहीं। ऑक्सीजन रुक जाए तो संसार जीवित रहेगा? नहीं। सारा संसार प्रकृति के अधीन है। हम कुछ भी कर लें लेकिन प्रकृति की कृपा के बगैर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमको सब कुछ किसने दिया? परमात्मा की कृपा से प्रकृति ने दिया। लेकिन हम अगर भगवान को थोड़ा कुछ अर्पण कर देते हैं, थोड़ा 10-20 किलो का सोने का हार चढ़ा दिया, इतना तो सामर्थ्य भी नहीं है, 10-20 ग्राम का चढ़ा दिया है, तो भी मन में, महाराज जी वो देख रहे हो ना जो सुंदर भगवान के गले में हार लटक रहा है, ये मैंने पहना है, मैंने पहनाया है। तो भगवान भी हंसता होगा, बाबरे तुझे दिया किसने है? दिया तुझे किसने है? देने वाला भी परमात्मा है। हम उसकी वस्तु उसी को दे रहे हैं। हम वास्तव में इस संसार में केवल और केवल मुनीम हैं। स्वामी तो केवल और केवल परमात्मा है। हम क्या है? मुनीम हैं। संपत्ति उसकी है और देवी हम उसी को रहे हैं। लेकिन अपमान अगर हम करते हैं तो हम बहुत बड़े अपराधी हैं और झूठ बोलते हैं। क्या तेरा तुझको अर्पण? कभी तुमने अपना क्रोध अर्पण किया? अरे किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत बोलते मुझसे ऐसा कहा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। बाबरे, तेरा है ही क्या जो तू कर देगा? इसलिए शास्त्र कहते हैं, भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, अर्जुन वो व्यक्ति मुझे सबसे प्रिय है जिसके द्वारा अच्छा हो जाए, बुरा हो जाए, कुछ भी हो जाए, अंत में आकर के मुझे अर्पण कर देता है। वास्तव में मुझे सबसे प्रिय है। फिर उसे ना पुण्य का फल मिलता है ना पाप का मिलता है। लेकिन ऐसे भी नहीं कि पुण्य करें तो हमारा वो पाप हो जाए। तो भगवान की इच्छा थी, भगवान की कृपा थी। ये बुद्धि चातुर्य उसके सामने बिल्कुल नहीं चलता। राजन, यद अस्नासी, जो भी भोजन करो भगवान को अर्पण करके करो। यद जोहोसी ददासी यत पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। इस भाव से अगर तुम जीवन जियोगे
तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।